आज के दौर में जो ग्रीन हाउस गैसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, उस बातों को समझाने के लिए हमने ये मॉडल बनाया है। ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। इस ग्रीन हाउस गैसेस जो है हमारे एनवायरनमेंट में रहना बहुत अच्छा है। अगर ये ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होंगे तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाएगा, जो कि रहने के लिए सफिशेंट नहीं होगा। तो यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस अच्छे गैसेस, हमने ही इसे अत्यधिक मात्रा में एनवायरनमेंट में बढ़ा दिया। जब हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया तो उससे CO2 रिलीज हुई, जब हमने गाड़ी चलाया तो उससे गैसेस रिलीज हुई, जिस कारण ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। अब वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सन के रेजर्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और रात के टेम्परेचर भी हाई है और दिन के टेम्परेचर भी हाई है। तो इस कारण जो एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, जलवायु परिवर्तन, यानी एक जलवायु परिवर्तन यानी कि जो वेदर के पैटर्न में चेंजेस होते हैं। जितनी वर्षा होती थी अब हम देखते हैं उससे ज़्यादा कभी वर्षा हो जाती है। इस मौसम में जितनी गर्मी महसूस होती थी अब उससे ज़्यादा गर्मी महसूस होती है, यानी जलवायु का परिवर्तन अब पूरी तरीके से साफ नजर आता है। तो हम यही बताना चाह रहे हैं इस मॉडल की मदद से कि हमें रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ स्विच करना होगा, यानी कि सोलार पैनल जैसे चीज़ों की तरफ स्विच करना होगा। कोच्चि एयरपोर्ट का एक एग्जांपल लेके बताना चाहता हूँ। 18 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रिसिटी बिल आता था कोच्चि एयरपोर्ट में। उन्होंने पार्किंग लॉट के ऊपर सोलार पैनल लगा दिया, जिसके कारण अब जीरो इलेक्ट्रिक बिल आता है। अब पूरी तरीके से सोलार फ्री एनर्जी हो गया, यानी रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ हमने स्विच कर दिया। ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल सोर्सेज जो होते हैं वो महंगे होते हैं एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिसिटी जितना हम लगाते हैं, पर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इसको आगे लाने का भरपूर प्रयास कर रहा है। और यहाँ पे इंटरनेशनल अलायंस बनाया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जहाँ पे पूरे देश एकत्रित होकर सोलार पैनल को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसका हेडक्वार्टर जो है हरियाणा में रखा गया है। और इस ग्रीन हाउस गैसेस को दिन ब दिन बढ़ने के कारण जो हार्मफुल इफेक्ट्स हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे जो हमारा ग्लेशियर है वो मेल्ट होना शुरू होगा। जब ग्लेशियर मेल्ट होने शुरू होते हैं तो आसपास के जो सोर्स है नदी के, जैसे कि ब्रह्मपुत्र, गंगा, उनके सोर्स जो है ग्लेशियर, उनके में पानी बहुत ज़्यादा लेवल पे बढ़ जाएगा, कल्टीवेशन खराब हो जाएंगे, वाष्पीकरण का खतरा बढ़ जाएगा। वाष्पीकरण यानी कि इवापोरेशन जो है वो बढ़ जाएंगे। जो नॉर्मल गांव होते हैं, हम गांव से बिलोंग करते हैं, देखते हैं एक छोटा सा गांव जो है एक तालाब से उनकी ज़िंदगी चल जाती है, नहाना, उसी से इरिगेशन हो रहा है, वो वाष्पीकरण के शिकार हो जाएंगे, पूरी वाष्पीकरण शुरू हो जाएगी। तो हमें ग्रीन हाउस गैसेस कम करने होंगे, रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ स्विच करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल को कम यूज़ करने पड़ेंगे। यही उद्देश्य हम देना चाह रहे थे इस मॉडल की मदद से कि ग्रीन हाउस गैसेस जो है अच्छे गैसेस नहीं है, अच्छे गैसेस हैं पर एक म्यूटेंट मात्रा में। कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, तो एक म्यूटेंट मात्रा में हमें ग्रीन हाउस गैसेस को रखना होगा, रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ स्विच करना होगा। यही हम लोग इस मॉडल के थ्रू समझाना चाहते हैं। थैंक यू।